जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि। जैन धर्म का त्रिरत्न सही दृष्टि नहीं है। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद पाणिनि था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य के। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध को प्रबोध बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला ग्रंथ है? वामसात पाकासनी। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त मिल जाएगा। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे। अलेक्जेंडर और पोरस ने झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में लड़ाई लड़ा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? चैत्य। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। इच्छा कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? जातक कथाओं में। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाओं में संकलित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धम्मचक्कपवत्तन सूत्र। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। मिलिंदपनो क्या है? बौद्ध ग्रंथ। मिलिंदपनो बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है?
जैना के नाम से। वर्धमान महावीर को जैना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ से। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ से अंकित किया जाता है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध युग में। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? धार्मिक उत्तेजना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता था। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध ने। युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल मगध साम्राज्य ने किया था। उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। बज्जी। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? धर्मचक्र मुद्रा में। केवल्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। केवल्य का संबंध जैन धर्म से है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार की। तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु की घटना से संबंधित है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद है। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। अक्षपाद गौतम न्याय के प्रतिपादक हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी। पावापुरी का संबंध गौतम बुद्ध से नहीं है। पावापुरी का संबंध महावीर से है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है?
अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? न्याय से। महर्षि गौतम का संबंध न्याय से संबंधित है। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? हर्षवर्धन। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठा था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। कौन सा युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? हाइडेस्पेसिस का युद्ध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? 16। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? वैशाली। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 16। प्राचीन काल में 16 महाजनपद मौजूद थे। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धन्नानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धन्नानंद था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? राजगृह। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र में। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ विजेता है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? रायगढ़। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ की लिखा है? कणाद ने। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था।